ये बात भी सबको पता है। जी हाँ, बॉलीवुड से काम मिल नहीं रहा है, लेकिन पैसे कमाने भी तो जरूरी हैं। आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी सुनाते हैं जो कि बॉलीवुड की सबसे पढ़ी लिखी लड़की मानी जाती है, लेकिन आज के दिन इन्होंने पैसे कमाने के लिए सारी हदें पार कर दी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अमीषा पटेल का जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था। अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद विदेश से इकोनॉमिक्स की डिग्री ली। आपको पता हो न हो, लेकिन आपको बता दूं कि ये इकोनॉमिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट थी। जी हाँ, पढ़ाई लिखाई में ये चैंपियन थी। दुनिया की कई बड़ी कंपनी इन्हें अपने साथ काम पर रखना चाहती थी, लेकिन इन्होंने बॉलीवुड को करियर चुना। आपको शायद पता ना हो, लेकिन मशहूर शेयर मार्केट कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने उन्हें ऑफर दिया था, लेकिन अमीषा ने उसे ठुकरा दिया। भारत आकर उन्होंने शास्त्रीय नृत्य सीखा और अच्छी बेटी की तरह माता पिता से अनुमति लेकर एक थिएटर ज्वाइन किया, जिसमें उन्होंने परफॉर्म भी किया। उनकी दादी एक प्रसिद्ध वकील और महाराष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कई साल थिएटर में संघर्ष किया। ऋतिक रोशन की डेब्यू फिल्म जो कि 2000 में आई, कहो ना प्यार है, उसी से उन्होंने भी अपना ड्रीम डेब्यू किया और ये फिल्म इतनी सफल रही कि वर्ल्ड वाइड इसे 96 अवार्ड्स मिले, जो कि एक रिकॉर्ड है। उसके बाद 2001 में गदर भी बड़ी हिट रही और अमीषा टॉप एक्ट्रेस बन गई, लेकिन बाद में उनका करियर डूब गया। फिल्म कहो ना प्यार से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस अमीषा पटेल 9 जून को 41 साल की हो गई। अमीषा की कहो ना प्यार है के अलावा गदर और हमराज जैसी फिल्में सुपर हिट रहीं। यही वजह रहेगी कहो ना प्यार है कि सुपर सक्सेस का खुमार अमीषा पर कुछ ऐसा चढ़ा कि वो अपने पेरेंट्स से ही दूर हो गईं। अभिनेत्री अमीषा पटेल ने अपने परिवार पर उनकी कमाई का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और अपने पिता के खिलाफ ही 12 करोड़ के हर्जाने का मुकदमा दायर कर दिया था। असल में अमीषा पटेल की उनके पिता के साथ अनबन इतनी बड़ी थी कि अमीषा ने अपने पिता के खिलाफ 12 करोड़ रुपए का हर्जाना लगा दिया था। इस दौरान अमीषा ने अपने परिवार पर यह आरोप लगाया था कि उनके पिता उनके पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब अमीषा ने मीडिया के सामने कुछ ऐसा कहा जिसकी आशा किसी को भी नहीं थी। अमीषा ने अपनी मां आशा पटेल पर यह आरोप लगा दिए कि उन्हें घर से निकालते वक्त उनकी चप्पलों से पिटाई की गई थी। फिर क्या था, ये बात मीडिया में ऐसी उछली कि आज तक इस बात की गूंज सुनाई देती है। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर कुशाल टंडन और अमीषा पटेल में ट्विटर वॉर। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 7 में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आए कुशाल टंडन अमीषा पटेल के राष्ट्रगान का अपमान करने के खुलासे के बाद एक्ट्रेस के गुस्से का शिकार हो गए हैं। इस बात को लेकर अमीषा पटेल ने कुशाल टंडन को ट्विटर पर खूब खरी खोटी सुनाई है। दरअसल पिछले दिनों कुशाल टंडन जुहू के एक थिएटर में फिल्म शानदार देखने के लिए गए। फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान प्ले किया गया। तभी कुशाल ने देखा कि एक लड़की को छोड़कर सभी लोग राष्ट्रगान के सम्मान के लिए अपनी सीट से खड़े हो गए हैं। कुशाल को लगा शायद ये लड़की बीमार होगी या अपाहिज, लेकिन जब उन्होंने करीब से देखा तब उन्हें मालूम चला कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल थी। ये देखकर कुशाल चौंक गए और उन्होंने अमीषा के इस तरह से राष्ट्रगान का अपमान करने पर यह घटनाक्रम ट्विटर पर शेयर किया। कुशाल के इस ट्वीट को पोस्ट करने के बाद अमीषा पटेल ने भी कुशाल टंडन को उनके इस ट्वीट के लिए खूब लताड़ा और खरी खोटी सुनाई। अमीषा ने लिखा कि कौन है ये कुशाल जिसे महिलाओं की इज्जत करनी नहीं आती। अगर उन्हें मेरे ना खड़े होने से आपत्ति थी तो भी वो क्यों नहीं मेरे पास आए। हम सभी औरतों को कुशाल को थप्पड़ लगाने की जरूरत है, क्योंकि उस समय मैं महिलाओं वाली दिक्कत यानी कि पीरियड्स से जूझ रही थी, इसलिए मैं नहीं खड़ी हुई। अमीषा ने कुशाल के बारे में कई ट्वीट्स करते हुए उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कई निजी कमेंट्स भी कर डाले। दोस्तों, अपने बोल्ड अंदाज के चलते सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री अमीषा पटेल इन दिनों एक विवाद को लेकर सुर्खियों में। हाल ही में अभिनेत्री पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मामला झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। अब अभिनेत्री ने इस मामले पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। अमीषा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अपनी बात रखते हुए कहा, एक सार्वजनिक शख्सियत के रूप में मैं पेशेवर व्यक्तिगत मोर्चे पर बार बार उल्लासित हास्यास्पद अफवाह देखती हूँ। मुझे बार बार पुरानी अफवाहें और गॉसिप्स दिखाई देती हैं। एक ही जीवन मिलता है, भगवान के उपहार के क्षण का आनंद लें, ठीक वैसे ही जैसे मैं चीयर्स कर रही हूँ। बता दें कि अमीषा पटेल पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है और ये मामला झारखंड हाईकोर्ट में है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए एक्ट्रेस और साथ ही याचिका दायर करने वाले शख्स को 2 हफ्तों में लिखित में जवाब देने को कहा है। अभिनेत्री पर फिल्म बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए लेने और फिल्म नहीं बनने पर पैसे वापस नहीं करने का आरोप लगा है। इसके साथ ही चेक बाउंस का भी मामला है। इस मामले में एक याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 हफ्तों में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कोर्ट से जुड़े। एक्ट्रेस अमीषा पटेल पर आरोप है कि उनकी कंपनी ने फिल्म बनाने के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए लिए, लेकिन जब फिल्म नहीं बनी तो पैसे नहीं लौटाए। अदालत में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि हरमू हाउसिंग कॉलोनी के एक कार्यक्रम के दौरान अजय कुमार सिंह और अमीषा पटेल की मुलाकात हुई।
इसी दौरान फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर अजय कुमार सिंह ने 2.5 करोड़ रुपए अमीषा पटेल के खाते में ट्रांसफर कर दिए। अजय लवली वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के प्रोपराइटर हैं। फिल्म नहीं बनने और पैसे वापस नहीं होने के बाद अजय सिंह ने निचली अदालत में शिकायत दर्ज की। बता दें कि ये मामला साल 2017 का है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता ने एक्ट्रेस पर उनके साथ धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने बताया कि जब फिल्म ना बनने पर उन्होंने पैसे की मांग की तो अभिनेत्री की ओर से उन्हें 2.5 करोड़ रुपए का चेक दिया गया था, जो कि बाउंस हो गया। फिलहाल अब इस पूरे मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं बॉलीवुड की एक और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली नोरा फतेही की। जी हाँ, इस दिलवर गर्ल ने तो सबके दिल में ही आग लगा दी है। नोरा फतेही का जन्म कनाडा में हुआ और वो मूल रूप से कैनेडियन मॉडल और अभिनेत्री हैं। नोरा का भारत से भी रिश्ता है। दरअसल नोरा की मां भारतीय मूल की हैं। नोरा ने अपनी स्कूली शिक्षा वेस्ट व्यू सेंटेनियल सेकेंडरी स्कूल टोरंटो से पूरी की और फिर वहीं की यॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। हालांकि उन्होंने अपनी पढ़ाई डिग्री पूरी करने से पहले ही छोड़ दी। कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने एक ऑरेंज मॉडल मैनेजमेंट नाम के टैलेंट एजेंसी के साथ मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसी कंपनी के एक असाइनमेंट के लिए वो भारत आई थी। भारत आने के बाद वो यहाँ की इंडस्ट्री से जुड़ती चली गयी। उन्होंने हिंदी के अलावा तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बॉलीवुड में उनका डेब्यू रोर टाइगर्स ऑफ सुंदरबन फिल्म से हुआ था, लेकिन इंडिया में उन्हें असल पहचान मिली बिग बॉस से। साल 2015 में वो बिग बॉस के 9वें सीजन में नजर आई थी। बिग बॉस में वो तकरीबन 3 हफ्तों तक रही और फिर घर से बाहर हो गईं। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक और रियलिटी शो झलक दिखला जा में हिस्सा लिया। इन दोनों रियलिटी शोज के अलावा नोरा अपने डांसिंग स्टाइल और शानदार आइटम सॉन्ग की बदौलत इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुकी हैं। उन्होंने बाहुबली और किक 2 में बेहतरीन डांस नंबर दिए हैं। सबसे ज्यादा लोकप्रियता उन्हें जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते के गाने दिलबर से मिली। इसके अलावा वो ओ साकी साकी, आओ कभी हवेली पर, गर्मी, बेबी मरवा के मानेगी, बड़ा पछताओगे जैसे धमाकेदार डांसिंग वीडियोस में भी नजर आ चुकी हैं। और यही कारण है कि नोरा आज हर युवा के दिल पर राज कर रही हैं। इन दिनों नोरा फतेही का नाच मेरी रानी गाना जबरदस्त धूम मचा रहा है। गुरु रंधावा का ये गाना रिलीज होने के बाद से यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गाना बन गया है। 2 हफ्तों के भीतर इस गाने को 95 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और इसी से इसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये पहला मौका है जब गुरु रंधावा और नोरा एक साथ किसी प्रोजेक्ट के लिए साथ आए हैं। कई लोग बॉलीवुड में जाकर एक्टर और एक्ट्रेस बनने का सपना देखते हैं, जो कि इतना आसान नहीं होता है। जिस जगह जाने के लिए कई लोग अपना वतन और अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। ऐसे में कई लोगों के परिवार को पसंद नहीं है कि उनकी संतान फिल्मों में जाकर काम करे। ऐसे में आज बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर फिल्मों में एक्ट्रेस बनी थी। करिश्मा कपूर का पूरा खानदान फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है, पर करिश्मा के माता पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में आकर एक हीरोइन का काम करें। फिर भी अपने पिता और माता के खिलाफ जाकर और अपनी पढ़ाई तक छोड़कर करिश्मा ने फिल्म प्रेम कैदी से अपना करियर स्टार्ट किया था। कंगना रनौत। आज कंगना रनौत को हिंदी फिल्म जगत की क्वीन माना जाता है, पर एक जमाना था जब उनके पिता इन फिल्मों और एक्टिंग को लेकर काफी अलग सोचते थे। उन्हें पसंद नहीं था कि उनके घर का कोई सदस्य फिल्मों में जाकर एक्टिंग का काम करे। ऐसे में कंगना पढ़ाई का बहाना बनाकर मुंबई आई थी, जहां उन्होंने पढ़ाई छोड़ एक्टिंग का काम शुरू किया। आयशा जुल्का। 90 के दशक की खूबसूरत अदाकारा रही आयशा जुल्का भी एक जमाने में लाखों दिलों की धड़कन हुआ करती थी। आयशा ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि फिल्मों में जाकर काम करना उनके परिवार में अलाउड नहीं था। साथ ही उनका परिवार का कहना है कि ऐसे काम करने वाली लड़कियों को समाज स्वीकार नहीं करता है। फिर भी आयशा ने फिल्मों में अपने परिवार और समाज के खिलाफ जाकर अपना नाम बनाया था। नूतन। गुजरे जमाने की एक्ट्रेस नूतन अपनी फिल्मों के अलावा तब सुर्खियों में आई जब इन्होंने अपनी मां और एक्ट्रेस शोभना स्मर्थ के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। ये मामला पैसों से संबंधित था। दरअसल शोभना ने अपनी दोनों बेटियों नूतन और तनुजा को अपने फिल्म निर्माण कंपनी शोभना पिक्चर्स में पार्टनर बनाया था, लेकिन इनकम टैक्स द्वारा आए एक नोटिस से मां बेटी के रिश्तों में दरार आ गई। उनकी मां चाहती थी कि इनकम टैक्स की बकाया रकम नूतन अदा करें, जबकि नूतन ने कंपनी से जुड़े बाकी लोगों से भी बकाया पैसा देने को कहा। शोभना नहीं मानी और नूतन ने उनके खिलाफ केस कर दिया। केस का फैसला नूतन के ही तरफ आया। इस केस के बाद मां बेटी में करीब 20 साल तक कोई बात नहीं हुई। आमिर खान। आपने फिल्म मेला तो देखी होगी। इस फिल्म में आमिर खान के साथ नजर आने वाले उनके छोटे भाई फैजल खान हैं। फैजल की मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वो आमिर के साथ ही रहते थे, लेकिन इस बारे में फैजल का कहना था कि आमिर उन्हें घर में कैद रखते हैं। इसके बाद उनके पिता ताहिर हुसैन और आमिर खान फैजल की कस्टडी के लिए आमने सामने आ गए। हालांकि फैजल की कस्टडी उनके पिता को सौंप दी गई। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बॉलीवुड की दुनिया में बहुत कुछ देखने को मिलता है।
किसी के लिए उजाला है तो किसी के लिए अंधेरा। लेकिन आप समझिए कि इस इंडस्ट्री में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए हो। यहाँ अगर किसी नॉर्मल फैमिली से कोई टैलेंटेड बच्चा हीरो बनना चाहता है तो उसे बर्बाद कर दिया जाता है। जी हाँ, यही है इस बॉलीवुड की सच्चाई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।